बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री एस्ट्रोपेवा आपका तहे दिल से अभिनंदन। जय श्री राम, हर हर महादेव। श्रावण मास का आज तृतीय सोमवार और सोमवार के उपलक्ष्य में भगवान श्री नागेश्वर महादेव जी को फूलों के साथ सजाया गया। भगवान को सजाने का महत्व, जिस प्रकार हम शादी में एक दूल्हे को सजाते हैं, एक दुल्हन को सजाते हैं और वो बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सुंदर लगते हैं, इसी प्रकार हर प्रतिदिन भगवान को इसी प्रकार सजाना और संवारना चाहिए। ये हमारे आराध्य हैं, हमारे देव हैं। कहा जाता है कि श्रावण मास में भगवान को सजाने का महत्व घर की खुशियों को महकाना होता है। जिस प्रकार हम भगवान शंकर जी को सजा रहे हैं, इसी प्रकार फूलों से खिल रहा है, इसी प्रकार हमारा घर और हमारा आंगन, हमारे बच्चे इसी प्रकार खिले रहते हैं। श्री एस्ट्रोपेवा आपको विशेष तौर पर ये बताना चाहता है कि अपने घर मंदिर में जो भी भगवान आराध्य देवता होते हैं उनको हमें अच्छी तरह से सजाना चाहिए। पुष्प पत्र, दुर्वा इत्यादि बेलपत्र से सजा देना चाहिए। भगवान को श्रावण मास में सजाने का महत्व अपने घरों में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आना और कारोबार की वृद्धि, मन की कामनाओं को पूर्ण करना है। भगवान शिव को पुष्प पत्र अर्पण करने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार दुर्वा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है और भगवान शंकर जी को भांग कहा जाता है कि एक बेलपत्र चढ़ाने से अनंत गुना पापों का क्षय हो जाता है। दर्शनम बेलपत्रम च स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक बेलपत्रम शिवर्पण। भगवान शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाने से जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। और इसी प्रकार श्रावण मास में एक बेलपत्र चढ़ाने का महत्व 100 कन्याओं का दान, 40 कन्याओं का दान करने के बराबर महत्व है। इसी प्रकार भगवान श्रावण मास चला हुआ है, भगवान शिव को सुंदर से सुंदर सजाएं और भगवान को दुर्वा, पुष्प, फूल अर्पण करें। जो भी हमें उपलब्ध है, जो हमारे पास उपस्थित हैं, सरलता से हमें प्राप्त हो जाती है जो सामग्री, उसके साथ भगवान जी का पूजन करें। भगवान जी के ऊपर जल चढ़ाने से, तांबे की गड़वी में जल चढ़ाने से सभी रोगों का नाश होता है। दूध में मिश्री डालकर घोलने से और उसको किसी बच्चे के हाथ से चढ़ाने से उसकी जो जड़ बुद्धि बढ़ती है। बच्चा कई बार पढ़ाई में पढ़ता नहीं है, दूध चढ़ाने से, मिश्रित दूध चढ़ाने से वो उसकी बुद्धि जो तीव्र हो जाती है। किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती, गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। किसी की गाय, किसी की भैंस दूध नहीं देती तो भगवान जी के ऊपर दही चढ़ाने से घर में दूध इत्यादि की वृद्धि होती है। भांग धतूरा चढ़ाने से सभी पापों का नाश हो जाता है। विषय विकार जो मन में होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान जी को दुर्वा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। दुर्वा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है और पुत्र धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का पूजन करना बड़ा ही सरल है। हमारे पास सभी सामग्रियाँ प्राप्त रूप से हमें प्राप्त हो जाती हैं। हमारे आसपास पुष्प, पत्र, दुर्वा, भांग होता है, वो सब अर्पण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं, विद्या, धन, सुख इत्यादि की वृद्धि होती है, कारोबार वृद्धि को प्राप्त होता है। भगवान जी को दुर्वा, भांग, पुष्प, दूध, दही, पंच अमृत चढ़ाना चाहिए और भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। और भगवान जी को विशेष रूप से एक बिल्व पत्र हर रोज चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में अनेक प्रकार के पाप हो जाते हैं। बिल्व पत्र चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति होती है।
है। दर्शनम बिल्वपत्रम च स्पर्शनम पापनाशनम घोर पाप संहारम एक बिल्वपत्रम शिवर्पणम। काशी वासी निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वपत्रम शिवर्पणम। एक भगवान पे एक बिल्वपत्र चढ़ाने से कोटि कन्याओं के कन्यादान का फल प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास में जितना भी हो सके भगवान शिव की पूजा करें और शिव को आराधना मान करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव एस्ट्रो सेवा। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरं वंदे जगत्कारुणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहिनीनायनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। करचरणकृतं वा कायजं करमजं वा सर्वनयनजं वा मानसं वा परागं विहितं वा सर्वमेतत्तमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव।